हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीएससी फिफ्थ सेम की क्लास में। आज ये हमारी पहली क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास बीएससी फिफ्थ सेम में 2 पेपर हैं। उनमें से जो फर्स्ट पेपर है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं आणविक जीव विज्ञान। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पेपर है उसमें आपकी 4 यूनिट हैं। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम स्टडी करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर जिनके थ्रू ये प्रूफ हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वाटसन और क्रिक मॉडल। इसके अलावा व्हाट इज़ आरएनए, आरएनए क्या होता है, और टाइप्स ऑफ आरएनए एंड फंक्शन ऑफ आरएनए, ये हम जो है पहली यूनिट में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है ऐसे उन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर उन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव किया गया था कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आज हम ये जानते हैं कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल, हमारी बॉडी में जो है डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसके अलावा मोस्टली अधिकांश जो वायरस होते हैं सबके सब में डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। केवल कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें कि आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। अब बात आती है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है या आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। आनुवांशिक पदार्थ ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो कि हमारे जो करैक्टर्स होते हैं, हमारे जो लक्षण होते हैं, उनको हमसे हमारी प्रोजेनी यानी कि संतानों में ले जाने का काम करता है। थोड़ा इसमें इसकी हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है। 1865 में ग्रेगर जॉन जो मेंडल जी थे, उन्होंने पी प्लांट, मटर के पौधे पर अपने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बेस पे उन्होंने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। और उन्होंने ये बताया था कि जो जेनेटिक करैक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो यूनिट फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और वो भी कितने, एक जोड़ी यूनिट फैक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने जो इशारा किया था, इशारों में ये बताया था कि जो यूनिट फैक्टर होते हैं वो एक जोड़ी यूनिट फैक्टर, एक पेयर यूनिट फैक्टर एक करैक्टर को कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर जो है फ्रेडरिक मिसर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1869 में वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस से एक केमिकल कंपाउंड को आइसोलेट किया, अलग किया, और इस केमिकल कंपाउंड को इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लिन। ठीक, और अब इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि न्यूक्लिक इसलिए क्योंकि ये किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, और एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कंपाउंड का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक नेचर का, और एसिडिक नेचर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। क्योंकि इस कंपाउंड में फास्फोरिक एसिड होता है, इसीलिए क्या होता है, एसिडिक होता है, और इसको फ्रेडरिक मिसर ने नाम दिया था न्यूक्लिन, और अब इसको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। इससे ऊपर जो है ज़्यादा जो है, उसके बाद लगातार स्टडी चलती रही, रिसर्च चलते रहे, एक्सपेरिमेंट चलते रहे कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। इससे रिलेटेड जो है 3 एक्सपेरिमेंट हुए जिनके लास्ट में ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने। उसके बाद फिर एक प्रैक्टिकल और हुआ जिससे परफॉर्म किया था एवरी और मैकलियोड ने, और उसके बाद लास्ट एक प्रैक्टिकल हुआ था जिसे किया था हर्से एंड चेज ने। तो अभी आज के डे पर हम 2 प्रैक्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 2 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम तीसरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका नाम है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका मतलब है हिंदी में ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। इस ग्रिफिथ जी का पूरा नाम जो था फ्रेडरिक ग्रिफिथ था। ये जब अपनी स्टडी कर रहे थे, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जिससे कि निमोनिया होता है, और ये स्टडी कर रहे थे 1928 में, और उन्होंने इस बैक्टीरिया में एक अद्भुत चमत्कार देखा,
और इस बैक्टीरिया में उन्होंने देखा कि इस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, और इसीलिए इस प्रैक्टिकल को नाम दिया उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, रूपांतरण प्रयोग। उन्होंने ये पाया कि इस बैक्टीरिया में 2 स्ट्रेन होते हैं। ये बैक्टीरिया 2 प्रकार का होता है। एक स्ट्रेन को उन्होंने नाम दे दिया एस फॉर स्मूथ, चिकना, एस स्ट्रेन, और दूसरे बैक्टीरिया को उन्होंने नाम दिया आर स्ट्रेन। ये जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया होता है, इस पे इसके चारों ओर जो होता है पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, और ये जब इसको कल्चर मीडिया में डेवलप करते हैं, कल्चर करवाते हैं, तो ये स्मूथ यानी कि चिकना, चमकीला, शाइनी और राउंडेड कॉलोनी देता है। ये देख रहे हैं आप, बैक्टीरिया की कॉलोनी है, एक कॉलोनी ये है, ये पूरी, तो ये क्या है, स्मूथ है और राउंडेड है। तो इसको, इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को दे दिया एस स्ट्रेन, और दूसरा बैक्टीरिया जो था इस आर स्ट्रेन, आर फॉर रफ, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया के चारों ओर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं थी, पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, कवर नहीं था इस पे। और जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ग्रोथ करवाया गया, तो इनकी जो कॉलोनी बनती है वो स्मूथ नहीं बनती, बल्कि क्या बनती है, रफ बनती है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया आर स्ट्रेन। इसके अलावा जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया होते हैं वो वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट मतलब रोगजनक, इनसे रोग फैलता है, कौन सा रोग, निमोनिया। जबकि जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन वायरुलेंट होते हैं, यानी कि अरोगजनक होता है, और इनसे किसी प्रकार का निमोनिया नहीं होता है। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो किए माइस पर, चूहे पर किए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रैक्टिकल को, जो एक्सपेरिमेंट था, इसको 4 स्टेप में पूरा किया। इन्होंने क्या किया, जब एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, चूहे के अंदर, तो क्या हुआ, चूहे में निमोनिया हो गया, चूहे की क्या हो गई, डाई, मौत हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, चूहे के अंदर, और चूंकि ये रोगजनक नहीं होता है, नॉन वायरुलेंट होता है, तो चूहा क्या रहेगा, जीवित रहेगा, लाइव रहेगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को, सॉरी एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट किया, इतनी गर्मी, इतनी हीट किया कि ये क्या हो गई, इनकी मौत हो गई, हीट किल हो गई है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये मरे हुए एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया। इन्होंने देखा कि जो माइस क्या रहा, जिंदा रहा, ठीक है, माइस की मौत नहीं हुई, माइस क्या रहा, लाइव रहा। इसका कारण ग्रिफ्थ ने पाया कि हीट से ये जो बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, एक किल हो गया, मर गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया लास्ट में कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ऐसे एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो कि गर्मी के कारण मर चुके थे उनको, और जीवित आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो लाइव थे, इनको आपस में मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने पाया कि चूहे की क्या हो गई, मौत हो गई, चूहा डाई कर गया, ठीक। उसके ऑब्जर्वेशन, इन्होंने क्या पाया इस प्रैक्टिकल में, उन्होंने पाया, पहला तो आप जानते ही हैं कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को जो मिक्स करके दिया गया, चूहे की मौत हो गई, पहला तो इन्होंने पाया। उसके बाद जब इन्होंने माउस का पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम करने के बाद उनको चूहे के शरीर से एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया मिले, वो भी जीवित हालत में, लाइव कंडीशन में मिले, ठीक है। जबकि इंजेक्ट किया गया था एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया किल स्टेज में, किल, मरा हुआ था, लाइव नहीं था। लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम किया तो वो उससे क्या मिला, उनको मिला लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। अब कंक्लूजन, उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, क्या कंक्लूड किया उन्होंने ये कहा, ग्रिफिन ने ये कंक्लूजन निकाला कि आर स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं वो जो हैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं, रूपांतरित हो गए हैं। और फिर उन्होंने बताया कि कोई ऐसा पदार्थ है, केमिकल पदार्थ है, जिसे कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, जो कि एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया से निकलकर आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया के अंदर गया और उसने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को रोगजनक, वायरुलेंट बना दिया। लेकिन फिर भी जो है ग्रिफिथ जो है उस पदार्थ का केमिकल नेचर नहीं बता पाए, जो कि जिसे कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल कहा था। एक बार दोबारा इसको कंक्लूजन समझ सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि जब एस बैक्टीरिया को हीट किया गया
तो बैक्टीरिया की तो डेथ हो गई, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ था जिस पदार्थ को इन्होंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल कहा या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। वो पदार्थ वो पदार्थ जो है इनएक्टिव नहीं हुआ बल्कि एक्टिव रहा, और वो पदार्थ जो है एस बैक्टीरिया से बाहर निकलकर आर बैक्टीरिया के अंदर गया, और उसने आर बैक्टीरिया को क्या बना दिया, रोगजनक यानी कि वायरुलेंट बना दिया, अर्थात आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में बदल दिया। लेकिन वो पदार्थ कौन सा था, इस पदार्थ के केमिकल नेचर के बारे में ग्रिफिथ कुछ भी नहीं बता पाए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस दिशा में ये प्रैक्टिकल जो था, पहला प्रैक्टिकल था या पहला जो है कंक्लूजन था, और इस प्रैक्टिकल के थ्रू ही बाद में जाकर कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो पाया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब इसी प्रैक्टिकल को बाद में कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसी प्रैक्टिकल को दोबारा रिवाइज किया या दोबारा किया। उस प्रैक्टिकल के लिए हम अलग वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू।